गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम मुख्य रूप से एडीओ पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा बुक आपको खरीदना है। टाइटल देखकर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है ना कि कौन सा बुक आपको नहीं खरीदना है। ठीक है, मतलब कौन सा बुक खरीदना है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन आप जान रहे हो कि एडीओ का एग्जाम जो है वो जून में होने वाला है और काफी टाइम है अभी। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा बुक को अभी हमको प्रेफर नहीं करना चाहिए या कौन से आंकड़े पुराने हो जाएंगे, इन सभी पर बात करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या पढ़ना है वो सबको पता है, लेकिन क्या छोड़ना है वो जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार जो है जय हिंद टाइप कर देंगे सबके सब और फिर हम आज के सेशन को चालू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि क्या नहीं पढ़ना है। वैसे आपका एडीओ का अगर आप किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो, जो भी बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए है ये जानकारी कि एडीओ का जो कंप्लीट कोर्स है ना, उसमें आपको 499 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। लेकिन ये 499 में भी आप अभी ऑफर लगा हुआ है, युवा 50 कूपन कोड डाल दीजिएगा तो ये आपको आधे रेट में मिल जाएगा, 255 रुपए में मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स, है ना। कहीं से भी आपको 2000, 3000, 1000, 5000, 10,000 में कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आपको कंप्लीट एडीओ का जो सिलेबस है, अगर सिलेबस चेंज होता है, क्योंकि इंडिया जीके ऐड हो सकता है, तो सिलेबस अगर चेंज भी होता है तो वो जो चेंज होगा वो सिलेबस वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंडिया जीके ही ऐड होगा और कुछ नहीं है ज्यादा, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको 255 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो बात करते हैं पहले कौन सा बुक नहीं खरीदना है। ठीक है, कौन सा बुक नहीं खरीदना है, इसके लिए ना सिलेबस पे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। देखो, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज तो खैर लेना ही पड़ेगा। तो ग्रामीण विकास और आजीविका में आप समझ रहे हो कि अगर पेपर जून में है तो सीधी सी बात है, अभी का इकोनॉमिक सर्वे काम नहीं आएगा, अभी का बजट काम नहीं आएगा। फरवरी में जैसे ही आपका बजट आएगा और इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो आपका काम आएगा, सीधी सी बात है। इसलिए अभी कोई किसी भी एडीओ का जो बुक होगा, कोई भी एडीओ का बुक जिसमें क्या दिया हो, ग्रामीण विकास दिया हो या आजीविका दिया हो, ठीक है, इस बुक को आपको नहीं खरीदना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पुराने आंकड़े दिए हुए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट की जहां तक बात रही वो तो आपको क्लास में कराया ही जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं, अगर आप ऐसा ही बेच के हो तो आपको एडीओ अलग से लेना होगा, क्योंकि एडीओ में ग्रामीण विकास आजीविका अलग से है। ठीक है, जो सिलेबस मैच करता है, जैसे आप सब इंस्पेक्टर रही हो तो आपको पुलिस आरक्षक हो जाएगा, नगर सेना हो जाएगा, वन रक्षक हो जाएगा, क्योंकि उसका सिलेबस सेम है। जिसका सिलेबस सेम रहेगा वो आप भी समझदार हो कि अगर आपने सब इंस्पेक्टर का कोर्स ले लिया है तो अगर उसमें इंडिया जीके, छत्तीसगढ़ जीके, मैथ रीजनिंग अगर किसी के सिलेबस में तो सेम ही रहेगा, काम आएगा ही, है ना। वो तो आप भी समझदार हो उतने। लेकिन ग्रामीण विकास आजीविका सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका एडीओ की बात कि ग्रामीण विकास और आजीविका का बुक नहीं लेना है। अब बचे यहां पर सिलेबस जो है वो बचा हिंदी, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, अगर इंडिया जीके ऐड होता है ना। अभी तो मैं 2-3 बुक आपको बताऊंगा इंडिया जीके का, जो लेकर आपको बिल्कुल पढ़ना चालू कर देना अगर आपको एडीओ बनना है। ठीक है, हाँ, लेकिन और रही बात पंचायती राज की, तो वो छत्तीसगढ़ के बुक में ही रहता है। अधिनियम मैं अलग से कराऊंगा आपको अधिनियम के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और पंचायती राज का पूरा वीडियो जो है, जो भी ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो, आज शाम को भी पंचायती राज का जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू हो रहा है, जिसमें पूरा पंचायती राज का हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा बुक लेना चाहिए। तो हिंदी, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करना होगा और पंचायती राज के बारे में हमको बात करना होगा। तो एक एक करके हम डील करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आप आ जाओ, हिंदी के लिए तो आप जान ही रहे हो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ना है हमको, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का जीके तो पढ़ना ही है, साथ ही इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखो 2025 के आंकड़ों के हिसाब से ये बुक अभी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन है। ठीक है, ये बुक आपको ये पब्लिकेशन देख लेना भाई, इस पब्लिकेशन का है।
ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जीके अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो इस बुक में आपको जो है दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ का परिचय है, शासन प्रशासन, भूगोल, ठीक है, इतिहास, जनजातियां, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, ठीक है, और जिला परिचय, ये सब आपका इसमें कंप्लीट रहेगा पूरा, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है आपके इस बुक में कंप्लीट रहेगा। जो भी छत्तीसगढ़ का जीके है वो पूरा इस बुक में आपका क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। इस बुक को आप क्या कर सकते हो, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए ये वाला बुक आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तैयारी होता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हो जी, अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना कैसे है, ये चीजें जो है कई बार एग्जाम में क्या होता है, कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, कुछ का कुछ आंसर मार देते हैं हम, ऐसा होता है ना। फ्लिपकार्ट में नहीं, ये आपके नजदीकी बुक स्टोर में मिल जाएगा आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इतना बड़ा इसलिए तो लिख के रखा है जी, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, मतलब फोटो दिखा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, और किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से आप ले सकते हो। ये हमारा नहीं है, है ना, ये ग्रॉ हिल का कुछ पब्लिकेशन का है, लेकिन अच्छी बुक है छत्तीसगढ़ की। और आपको जो है इसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, है ना, पीछे मैप भी है, अब मैप भी खोल के दिखाई देता हूं आपको जी, बिल्कुल, है ना। काफी समय से हम ऐसा कोई बुक ढूंढ रहे थे जो छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल प्रमाणिक बुक हो, है ना, जिसको पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज हो गया, ठीक है। अननेसेसरी चीजें ना पढ़नी हो, जो एग्जाम में आता है टू द पॉइंट वही पढ़ना हो, तो फिर ये बुक आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिर्फ थ्योरी से नहीं होता, आपको क्या करना होता है, आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना होता है। हालांकि पूरा ऑब्जेक्टिव, छत्तीसगढ़ का पूरा ऑब्जेक्टिव, छत्तीसगढ़ के जीके का, वो मैं आपको कराता हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, है ना, वीडियो के प्लेलिस्ट में मैंने पूरा पंचायती राज का डाल भी दिया है, हिंदी का भी डाल दिया, ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हो। दूसरा आप कहां से कर सकते हो, तो यहां से, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ के लिए जो ऑब्जेक्टिव बुक है, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक लेना ही पड़ेगा, है ना। तो हम कौन सा ऑब्जेक्टिव बुक लें, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। देखो ये रहा, तो ये अभी का ऑब्जेक्टिव बुक है। लेकिन देखो जो भी बच्चे वीडियो का तैयारी कर रहे हो या परिचारक की तैयारी कर रहे हो, है ना, इसमें जो है आंकड़े जो है आपको बदलने पड़ेंगे, ठीक है, बाद में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। आंकड़े मैं ही बदलवा दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं इसका ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा ही, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा ही, तो आंकड़े भी मैं बदलवा दूंगा, है ना, अभी भी बदलवा के ही पढ़ा रहा हूं। तो ये आप छत्तीसगढ़ का वस्तुनिष्ठ हैंडबुक आता है, ये विनय कुमार पाठक और विनोद वर्मा जी का वंदना पब्लिकेशन है। तो ये छत्तीसगढ़ का आप हैंडबुक ले लीजिएगा, तो 2 बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। कैसे कंप्लीट हो जाएगा जी, तो एक तो हो गया ये छत्तीसगढ़ का हैंडबुक, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, और थ्योरी के लिए आप ये वाला बुक ले लोगे, थ्योरी के लिए आप क्या करोगे, ये वाला बुक ले लोगे। तो ऐसे अब 2 बुक हो गए आपके पास, ठीक है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव इसमें दोनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या करोगे, बुक डिपो वाले को दिखाओगे ये बुक चाहिए, मिल जाएगा आपको, है ना, समझ गया मामला। हाँ, आजीविका और ग्रामीण विकास का बुक बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि इसमें आंकड़े पिछले साल के दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए नहीं खरीदना, ठीक। और छत्तीसगढ़ का जो चीज है ना, ये और ये छत्तीसगढ़ के लिए आप बिल्कुल आप इसको ले सकते हो, और इसका मतलब लेना ही पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, अच्छी बुक है। और रही बात हिंदी की, चलो हिंदी की बात कर लेते हैं हम। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको यही, इससे बेस्ट बुक जो है हिंदी का हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल पब्लिकेशन में किसी का नहीं है। तो आप जो है हिंदी के लिए पाठक जी का ही बुक ले लीजिएगा। लेकिन देखो इस बुक की ना एक खासियत है, बताता हूं मैं, बताएं, जैसे ये बुक ना हिंदी का भी इतना मोटा दिख रहा है, तो आप सोचोगे सर इतना मोटा बुक कैसे पढ़े करके। इतना मोटा बुक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आधा ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है स्टार्टिंग में जो सिलेबस में दिया हुआ है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मेंस के सिलेबस में, पीएससी के विश्व भाषाओं का वर्गीकरण, भारत की शास्त्रीय भाषाएं, तो ये सब चीज जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सब सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका आपको पढ़ना पड़ेगा खंड 3, खंड 4, खंड 5,
खंड 6 और खंड 7, खंड 3 से खंड 8 तक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, पहला खंड दूसरा खंड छोड़ देंगे, तीसरे खंड से आप पढ़ना चालू करेंगे, मतलब सिलेबस में बटा हुआ है ये, तो तीसरे खंड से पढ़ना चालू करेंगे और 8वें खंड तक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो हिंदी का जो है ना एकदम आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तब आपको ये बुक लेकर पढ़ना पड़ेगा। ये बुक सामने है आपके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, क्लियर जी। जो भी आपका क्वेश्चन है कोर्सेस को लेकर मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप किसी लोकल पब्लिकेशन का बुक लेते हो तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत यह है कि आपको कंप्लीट पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, और अभी टाइम है हमारे पास कि हम पूरा पूरा पढ़ सकें, इसलिए मैं उस हिसाब से आपको बुक बता रहा हूं कि अगर आप इस बुक को ले रहे हो तो पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, सस्ता नहीं है बुक, थोड़ा सा महंगा ही है, लेकिन उस क्वालिटी का भी बुक है, इस कारण महंगा तो रहेगा। देखो पेज जितना अच्छा रहता है बुक का रेट उतना ज्यादा रहता है। ठीक है, अब पता नहीं कितने का है, 560 तो एमआरपी है जी, डिस्काउंट करके आप देख लो, है ना, जो बुक डिपो वाला आपको जितना डिस्काउंट दे दे। और अगर आप ऐसे एरिया से हो जहां पर बुक डिपो नहीं है तो आप जो है हमारा जो बुक डिपो है साहू बुक डिपो कोरबा में, यहां से है ना, जो मेरा बुक डिपो है यहां से आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और यहां से आप ले सकते हो, डिस्काउंट आपको वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, होगा ना जी, परिचारक का तो डेट आ गया ना, वो भी होगा। चलो, तो ये हो गया हमारा हिंदी का बात और छत्तीसगढ़ के बात। अब हम आते हैं सिलेबस पे फिर से कि सिलेबस के हिसाब से और क्या बच जा रहा है। तो देखो अब हिंदी और छत्तीसगढ़ आप कर ले रहे हो, तो इसके बाद आप देखो खुद ही सिलेबस में बच रहा है। अगर आपका इंडिया जीके, देखो जो भी बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि भारत का सामान्य ज्ञान जो है आप पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर सिलेबस में ऐड होता है तो जो पहले से तैयारी कर रहा है उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, वो तो होना ही है। लगभग 35, ऐसा अंदाजा है, अनुमान है कि 35 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। आएगा, नहीं आए तो अच्छा है, इंडिया जीके ना ऐड हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लो ऐड होता है तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, एकदम जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का करंट अफेयर लेना है तो आप ले सकते हो बीके नायक का, है ना, अच्छा रहता है करंट अफेयर, तो आप इनका ले सकते हो बीके नायक का। इसके अलावा संविधान तो आपको पढ़ना ही है, वो एडीओ के सिलेबस में है, पुराने सिलेबस में भी था, तो संविधान तो पढ़ना ही है। ठीक है, इसके अलावा भारत का भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, मतलब लगभग इंडिया जीके का सब चीज आपको दे सकता है। ठीक है, बता रहा हूं ना जी, पूरा चीजें बता रहा हूं। अब देखो अगर आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं करंट अफेयर पढ़ना है तो आप बीके नायक ले लिए और इससे पढ़ना चालू कर दिए। संविधान की बात करें तो संविधान में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्लास नोट्स से हो जाते हैं। मेरा क्लास नोट्स भी डला हुआ है, बाकी टीचर्स का भी आपको मिल जाएगा, हमारे यहाँ जो भी जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्लास नोट से आप संविधान कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपके क्लास नोट से ही हो जाएगा, क्योंकि करंट में जो भी चीजें चेंज हो रही है वो भूगोल के क्लास नोट से आपका हो जाएगा। खास करके मैं जो इंडिया का आपका मैपिंग कराता हूं उससे क्वेश्चन आपका व्यापम में पूरा लगभग फंस जाता है। ठीक है, इसके अलावा इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के लिए आप बुक ले सकते हो। ठीक है, इतिहास के लिए आप चाहो तो एक दृष्टि आईएएस का बुक आता है ना, ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो इतिहास पढ़ने के लिए। अच्छा ब्रीफ में दिया हुआ है, आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट है, आप ले सकते हो इसको। भारत की अर्थव्यवस्था आप जान रहे हो भाई, इसके लिए कोई बुक नहीं लेना होता है, इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होता है, करंट की चीजों पर ध्यान देना होता है और करंट अफेयर्स। ठीक है, खास करके करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर में भी इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की जो इंडिया की बुक आती है वो अगर आप पढ़ लो तो इतना पर्याप्त है, काफी है। ऐसा नहीं होता है जी कि अब देखो, अब मैं बोलूं कि एक काम करो, आप चावल ही चावल खाओ, पता है, और उससे पेट भर लो, कितने दिन कर पाओगे, समझ रहे हो। तो वैसे ही एक ही बुक में सब चीज मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, समझ रहे हो। तो एक ही चीज में सब नहीं मिल पाएगा ना, आपको प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, और तीनों चीज आप सोच रहे हो चावल में ही मिल जाए, तो तीनों चीजें चावल में मिल पाएंगी,
समझ गया मामला। साइंस के लिए कुछ नहीं करना है। साइंस के लिए आपका जो क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स का मतलब दो चीजों से, एक जो पीडीएफ आपका अपलोड किया आप उसको प्रिंट करा के पढ़िए, दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्लास में जो पढ़ाया गया उसको आप खुद नोट कीजिए और उसको पढ़िए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तभी तो याद रहेगा। तो जितने भी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एडीओ की तैयारी कहां से शुरू करें, तो आप फिलहाल हिंदी और छत्तीसगढ़ के जीके से चालू कर सकते हो। ठीक है, हिंदी और किससे? छत्तीसगढ़ के जीके से चालू कर सकते हो। हिंदी और छत्तीसगढ़ का जीके आप शुरू कर सकते हो। भारत के सामान्य ज्ञान में आप संविधान को शुरू कीजिए। ठीक है, किसको शुरू कीजिए? संविधान। संविधान के बाद भूगोल पढ़िए और भूगोल के बाद फिर इतिहास को पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा ना कि यही सिलेबस है, अगर सिलेबस में ऐड रहा तब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, पहले से इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम आपको संविधान, भूगोल और इतिहास पढ़ते चलना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अगर चेंज होता है तो कम से कम ये सारी चीज, अभी टाइम है इसलिए। जब तो देखो, अब अगर एक महीने का टाइम बचा रहेगा एग्जाम के लिए, तो उस टाइम पे तो आपको सीधा यही कहा जाएगा कि जो सिलेबस में है वो पढ़िए, है ना। उस समय तक सिलेबस भी आ जाएगा। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं भूलते जा रहे हैं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका रिवीजन। ठीक है, आप क्या कीजिए, जो आप पढ़े हैं उसको डेली रिवाइज कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, अरे यार ये तो याद है। एक काम करते हैं, 2 दिन बाद रिवाइज करेंगे, 4 दिन बाद रिवाइज करेंगे, लेकिन लिमिट पता होना चाहिए कि कहां पर रोकना है उस चीज को। कि कोई चीज आपने पढ़ लिया है तो मैक्सिमम कितने दिन के बाद आपको उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने कोई चीज पढ़ लिया है तो उसको मैक्सिमम आप 7 दिन तक रखिए, उसके बाद जो है आपको रिविजन करना ही। मतलब संडे को आपको उन सारी चीजों को रिविजन करना है जितना आपने पढ़ लिया। संडे को ये नहीं मूवी डे है भाई, गए अपना मस्त मूवी देख रहे हैं, बताया संडे भाई हॉलीडे है, मस्त मूवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। समझ गए? संडे को क्या करना है? संडे को जितना भी चीज आपने पढ़ के रखा है, चाहे वो आप 2 महीने पहले ही क्यों नहीं पढ़े थे, वो सबको आपको रिवीजन करना चाहिए, तब आप नहीं भूलोगे। एडीओ क्या है? सहायक विकास विस्तार अधिकारी, नाम में ही अधिकारी है। ठीक है, मामला समझ में आ गया। अब आपको मैंने बता दिया कि ग्रामीण विकास और आजीविका से संबंधित किसी पुस्तक में कुछ भी दिया है वो पुस्तक अभी मत खरीदिए, क्योंकि वो पुराने आंकड़े हैं। फरवरी में आपका नया इकोनॉमिक सर्वे बजट आ जाएगा और उसके बाद प्रश्न तो वहीं से आने हैं, तो सीधी सी बात है उसके बाद जो बुक छपेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये बुक बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आएगा, तो उसमें सबसे बेस्ट जो बुक आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ये है। उसके बाद आप बुक ले लीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है भाई, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम की बात है। पंचायती राज के लिए क्या करें? तो पंचायती राज के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्लास नोट्स या कोई भी आप छत्तीसगढ़ का बुक रखे ना, तो उसमें पंचायती राज के बारे में दिया होगा, वहां से पढ़ लीजिए, क्योंकि अधिनियम तो रटना है और लास्ट में अधिनियम मैं ही आपको ट्रिक के माध्यम से रटवाऊंगा। ठीक है, तो अधिनियम का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एक एक अधिनियम मैं आपको रटवा दूंगा। नगर निगम नगर पालिका संशोधन पढ़ा देंगे, बिल्कुल। पंचायती राज संशोधन बिल्कुल पढ़ा देंगे, आ जाएगा, समझ में आसान है। अभी अगर हम अपना एडीओ का बुक बनाते हैं ना, तो क्या होगा, आंकड़े पुराने हो जाएंगे। लास्ट में जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वो क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका बेनिफिट रहेगा इससे, जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन किए हैं। क्लास नोट्स आपका हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। ठीक है, दो बुक बताया तो अभी ले लिए, अरे बाप रे, बुक डिपो में ही खड़े हो, बताओ बोले, चलो ठीक है, ले लिए तो अच्छी बात है। देखो, हिंदी के लिए वर्ण विचार, शब्द रचना, पदबंध, वाक्य परिचय, रचना, ये टॉपिक हिंदी के हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है कवर। कौन सी बुक से करना है? अभी दिखाया मैंने आपको, इस बुक से करना है। पहला खंड दूसरा खंड छोड़ देना, तब आपको लगेगा कि नहीं, हाँ बुक में कम पढ़ने हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस इतना मोटा बुक हिंदी के लिए पढ़ना पड़े, हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का बुक मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा छत्तीसगढ़ का
सामान्य ज्ञान का बुक, समग्र अध्ययन ले लेना है, बढ़िया समग्र रूप से सारी चीजें दी हुई है, पूरा अच्छे से डिटेल स्टडी करिए और उसके बाद उसके साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिए और इससे ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, ठीक है। और किसी का ऑब्जेक्टिव फॉलो करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ इतने में कवर हो जाएगा। इंडिया के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना होगा, अभी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इंडिया जीके को क्लास नोट्स से कवर कीजिए या क्लासेस से कवर कीजिए या खुद के नोट्स बनाइए, या तो किसी का नोट्स ले लीजिए या तो मेरा ही नोट्स ले लीजिए या तो खुद के नोट्स क्लास देखकर बनाइए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कैसे, ग्रामीण विकास की बात करेंगे। तो ग्रामीण विकास आजीविका में जो भी मनरेगा वाला टॉपिक है ना, मनरेगा वाला टॉपिक है, या जो भी योजनाएं जो टॉपिक है, योजना का जो टॉपिक है, सामाजिक अंकेक्षण का जो टॉपिक है, सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं बदलेगा, इसको आप पढ़ अभी से, मतलब कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं बदलेंगे, उसको आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, अभी से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। क्लास नोट्स के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप हमारा एडीओ का कोर्स ज्वाइन करते हो, है ना, आप हमारा एडीओ का कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसमें क्लास नोट्स फ्री है। और एडीओ का कोर्स आप जान रहे हो कि 255 रुपए में मिल जा रहा है आपको, ठीक है। वैसे एडीओ का कोर्स जो प्राइस है वो 499 है, 499 है, लेकिन वो आपको 255 रुपए में ही मिल जा रहा है। तो इसमें आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर आपके कोर्स में लाइव क्लास लिखा हुआ है, तो क्या लाइव क्लास ही होंगी, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी? तो लाइव क्लास होंगी, साथ में जो भी लाइव क्लास होता है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा। लाइव क्लास तो होंगी, है ना, लाइव क्लास तो होंगी ही, उसके साथ साथ आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। जो लाइव अटेंड करता है उसको भी रिकॉर्डेड मिलेगा, जो नहीं कर पाता है उसको भी रिकॉर्डेड मिलेगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से कोचिंग कितना दूर है? 10 रुपए की दूरी पर है मात्र, ठीक है। मतलब ऑटो बैठोगे ना 10 रुपए लगेगा बस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको शिव टॉकीज चौक उतरना है। शिव टॉकीज चौक से, है ना, यहां पर है आपका शिव टॉकीज चौक, यहां से आपका इस तरफ है गांधी चौक। बस शिव टॉकीज चौक से आगे आओगे तो एक पेट्रोल पंप पड़ेगा, उसके बाद डीपी कॉलेज पड़ेगा। क्या पड़ेगा? डीपी कॉलेज, इसके बगल में यहां पर, ठीक है। तो आपको बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे उतरते हो, इधर है यहाँ पे रेलवे। रेलवे का सिंबल कैसा होता है जी, बताओ तो। अच्छा, रेलवे लिख देता हूँ। रेलवे स्टेशन यहाँ पर है बिलासपुर का, यहां से ऐसा शिव टॉकीज चौक आप जाओगे, ठीक है। हाँ, बिलासपुर के बुक डिपो से भी मिल जाएगा। मैं हमारे बुक डिपो का एड्रेस इसलिए बताया क्योंकि कई लोग ऐसे जो सरगुजा संभाग वाले हैं, बस्तर संभाग वाले हैं, तो ऐसे लोगों को बुक जो है, अब आसपास एरिया में बुक डिपो मिलता नहीं है ना, और अगर होगा भी तो लेटेस्ट बुक नहीं मिलता है, पुराना बुक खरीदना पड़ता है। उससे अच्छा आप ऑनलाइन, हमारा साहू बुक डिपो का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लेटेस्ट बुक मंगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये बुक दिखा दिया था ना मैंने आपको, हैंडबुक दिखा दिया, ठीक है। इसके अलावा एक बुक और आपको बता देता हूं मैं, जो आपको अभी इंडिया जीके के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो हमारे एकेडमी का ही बुक है, ठीक है, हमारे एकेडमी का ही बुक है, ठीक है। ये देखो, ये बुक है, ठीक है। तो ये व्यापम का वस्तुनिष्ठ बुक है, ये आप ले सकते हो। इस पूरा इंडिया जीके दिया हुआ है। अभी क्या है ना, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, थ्योरी मैंने बता ही दिया कि आपको क्लास नोट से करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कहां से करें, तो ऑब्जेक्टिव आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। अभी इस बुक के लिए आपको साहू बुक डिपो वाले नंबर पे ही संपर्क करना पड़ेगा तो मिल पाएगा, ठीक है। तो ये बुक जो है, ये बुक जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा। बता देता हूं मैं, नंबर जो है 7489999939 है ना, ये हमारे साहू बुक डिपो का नंबर है। कोई भी बुक आपको चाहिए, आप इंटीरियर एरिया में रहते हो, है, बार बार आपका पॉसिबल नहीं है बिलासपुर रायपुर आप आना बुक लेने के लिए, तो आप जो है सीधा आप क्या कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए बुक को। डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, है ना, और बुक आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि बुक तो 2 से 3 दिन में भी पहुंच जाता है, लेकिन हम जो है 10 दिन का क्राइटेरिया लेकर चलते हैं कि कम से कम
क्या है, कई बार जान रहे हो पोस्टमैन ही लेट कर दे रहा है तो दिक्कत होती है, तो आपको भी दिक्कत ना हो तो 10 दिन का कम से कम टाइम लेके चलते हैं। क्या बोल रहे हो, मैं सरगुजा से हूं सर, और साहू बुक डिपो से ही ऑनलाइन बुक लेता हूँ, अंबिकापुर में महंगे में देते हैं। हाँ, तो आपके एरिया में जो बुक डिपो होगा, सीधी सी बात है यार, हर किसी की नीड है तो वो आपको एमआरपी पे ही देगा, ठीक है। और कोरबा, बिलासपुर, रायपुर के जो बुक डिपो है वो आपको डिस्काउंट में देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या चलता है, कंपटीशन, इसलिए बुक डिस्काउंट में मिल जाता है। और आपके एरिया में डिस्काउंट है नहीं, सॉरी कंपटीशन नहीं है, इसीलिए डिस्काउंट नहीं मिलता है। दूसरे फोन से फोन पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। देखो इसके लिए भी हमने उपाय निकाल लिया है, क्योंकि अब देखो यार इतने सारे बच्चे जो है जुड़कर हमसे पढ़ रहे हैं, तो टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कोर्स ज्वाइन कराने के लिए, तो इसलिए हमने ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर जो है जारी कर दिया है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सीधा इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो कि सर मैं फोन पे नहीं चलाती हूँ या नहीं चलाता हूँ, तो हम क्या करें, कैसे हमारा कोर्स ज्वाइन होगा। तो इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे ना, तो ये आपको अपना क्यूआर कोड भेजेंगे, हमारी टीम का नंबर है, क्यूआर कोड भेजेंगे, उसमें आप पेमेंट करेंगे, फिर वो आपको ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। आपसे एप्लीकेशन का ओटीपी लेंगे एप्लीकेशन ज्वाइन करने के लिए, और ओटीपी देने के बाद 5 मिनट का आपसे समय लेंगे, 5 मिनट में आपको आपका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करा कर दे देंगे। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए कोई भी समस्या हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या। अब एमआरपी बता देता हूं, अब एमआरपी बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं ही बेच रहा हूं बुक, है ना, इसलिए एमआरपी नहीं बता रहा था। देखो इस बुक का एमआरपी 700 रुपए है, अब डिस्काउंट आपको जितना ज्यादा मिल जाए, ठीक है। इस बुक का एमआरपी 500 है, जितना डिस्काउंट मिल जाए आपको, ठीक है। इस बुक का एमआरपी जो है 560 है, फिर वही बात कि डिस्काउंट आपको जितना मिल जाए। और ये भी देख लेता हूं मैं, है ना, बता देता हूं आपको। इस बुक का एमआरपी 630 दिख रहा है मेरे को, या 650 या 630 है, और डिस्काउंट प्राइस लिखा हुआ है ऐसे इसमें 420, मतलब 630 का बुक है या 650 का बुक है, 420 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, फ्री डिलीवरी के साथ, ठीक। इसमें डिस्काउंटेड प्राइस लिखा हुआ है, बाकी में भी लिखा है क्या, हाँ लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है जी। ये 560 का है, आपको 370 में मिल जाएगा, और ये है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। चलो, एडीओ के कोर्स का प्राइस मैं आपको बता चुका हूं कि एडीओ के कोर्स का प्राइस कितना है। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव बुक अगर आप बिहार मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। हमारा जो बुक डिपो है ना, बुक डिपो से आप इंडिया के किसी भी स्टेट के हो, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, तमिलनाडु, केरल हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह बुक जाता है ना। लगभग हमने हर स्टेट में बुक भेज दिया है, सारे स्टेट में, और लोग मंगाते भी हैं, दूसरे स्टेट से भी बुक मंगाते हैं, क्योंकि उस स्टेट में भी कोई ना कोई इंटीरियर एरिया है जहां पर बुक डिपो अवेलेबल नहीं है और डिस्काउंट में बुक मिलता नहीं है, और शहर बार बार जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, इंडिया पोस्ट के थ्रू, हमारे थ्रू चला जाता है ना। तो आप किसी भी स्टेट से हो, आपको कोई भी बुक चाहिए, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। हिंदी का जो लूसेंट पढ़ रहे थे, आप लूसेंट बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो अभी तक कोई बुक नहीं खरीदे, ठीक है, अभी तक जिन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का बुक नहीं खरीदा है, तो आप जीरो से शुरुआत करने वाले हो, तो आप क्या करोगे। बाकी अगर आपको ये बुक अच्छे लगते हैं, देखो जिनके पास पहले से इन सब्जेक्ट्स के बुक हैं, आप बुक डिपो जाइए, वहां आप मटेरियल, क्योंकि आप जो बुक लिया वो उसको पढ़ चुके होगे, है ना, तो पढ़ चुके होगे, तो नए बुक में आपको अच्छा लगता है कि नहीं वो आप बता पाओगे, है ना। अगर आप लूसेंट का हिंदी का बुक रखे हो, अच्छी बुक है, लेकिन आप जाकर विनय कुमार पाठक जी का हिंदी का बुक पलटा के देख रहे हो, आपको उसमें कंटेंट ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा अच्छे से क्लेरिफाई किया हुआ है, ऐसा लग रहा है, तो फिर आपको बुक लेना चाहिए। मैंने बताया आपको बुक जो है वो 2 से 3 दिन में हमारा टारगेट रहता है भेजने का, लेकिन फिर भी हम 10 दिन का टाइम लेते हैं कि 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंचेगा। तो ऐसा होता है ना, किसी के पास 3 दिन में पहुंच जाता है, किसी दिन के पास 4 दिन में पहुंच जाता है, तो वो खुश हो जाता है कि हमको 10 दिन बोले थे लेकिन 4 दिन में ही बुक आ गए,
इस चीज का खुशी होता है। नहीं जी, इंस्टीट्यूट से बुक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो है, कोचिंग क्लासेस जो है, वो क्लासेस देने के लिए है। बुक अगर आपको लेना है तो आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कीजिए। सीजी पुलिस का ऑनलाइन बैच जो है वो मॉर्निंग चालू हो गया है 8 बजे से। एक बैच 8 से 11 चलता है और सेकंड बैच जो है वो 12 से 3 चलता है। इवनिंग में भी बैच चालू कर दिए हैं जो कि 5 से 8 चलता है। देखो बाकी पब्लिकेशन का जो हिंदी के बुक हैं, अब झूठ तो नहीं बोलूंगा कि मेरे को नहीं पता, क्योंकि अब खुद का बुक डिपो है तो सारे बुक हम पलटा के देख ही लेते हैं कि किस बुक में कितना कंटेंट दिया हुआ है। तो मैं किसी बुक का बुराई नहीं कर रहा हूं कि ये बुक अच्छा नहीं है, वो बुक अच्छा नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूं कि ये बुक बेस्ट रहेगा। अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो ये बुक जो है बेस्ट रहेगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपको कंटेंट भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, पर चीजें जो है बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मैं ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब हमारा खुद का ही बुक डिपो है तो हमको तो सीधी सी बात है, बिल्कुल हमको टाइम मिल जाता है कि चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ साइंस का बुक है तो साइंस का किसका सबसे अच्छा बुक है ना। तो जितने भी पब्लिकेशन के बुक हैं, 8-10 पब्लिकेशन के बुक को निकाले और पढ़ कर देख लिए तो समझ में आ जाता है कि हाँ इस पब्लिकेशन में यार कंटेंट दिया हुआ है, बताए तो ये बुक सबसे अच्छा है। नहीं पीजी नहीं मांग रहे हैं एडीओ में, चिंता मत कीजिए। अभी आप पीजीडीआरडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देखो क्या बोलते हैं ना, रिस्क लेना पड़ता है। तो जो भी बच्चे पीजीडीआरडी करना चाहते हैं आप अभी कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड होगा नहीं होगा वो बात की बात है। आप अभी पीजीडीआरडी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एडीओ का जो वैकेंसी अगर मान लो आगे चला गया तब तक आपके पास डिग्री आ जाएगा। अब सोचो 2 साल से चल रहा है कि एडीओ का वैकेंसी आएगा, तब से अगर आप पीजीडीआरडी कर दिए रहते तो आप आज आपको फायदा होता है। लेकिन पीजीडीआरडी वालों को कितना बोनस मिलेगा ये क्लियर नहीं किया गया है। हो सकता है बोनस ना भी मिले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो पीजीडीआरडी किए हैं उनको बोनस ना भी मिले, या सिर्फ 5 नंबर मिले या 10 नंबर मिले। लेकिन एडीओ में सेलेक्ट होने वाला हर स्टूडेंट पीजीडीआरडी किया हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको उतना नंबर लाना भी पड़ेगा। पता चला उसके टोटल मिला के 40 नंबर आ रहे हैं, होगा सिलेक्शन। अब वो एडीओ में पीजीडीआरडी कर भी लिया होगा, वो 40 नंबर ला रहा है एग्जाम में, चलो 5 नंबर बोनस दे देते हैं, 45 में भी उसका सिलेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा तो बिल्कुल मत समझना कि जो पीजीडीआरडी किए उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब पीजीडीआरडी वाले ऐसा मत सोचना कि अगर हम पीजीडीआरडी किए हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई आपके पास बोनस अंक है, आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको इनको भी बीट करना पड़ेगा, ठीक है, जिनके पास पीजीडीआरडी नहीं है। कोर्स है जी पीजीडीआरडी, और ये सब चीज जो है वो गुमराह करने वाली चीजें हैं। अभी लोग आपको बोलेंगे पीजीडीआरडी कर लो, इतना फीस लगेगा, ये है, ऐसा है, वो है, ये सब में फंसना नहीं चाहिए। आप अपना तैयारी कीजिए। इनको बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है, इनको जो है बोनस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ कंफर्म नहीं है। क्या बोल रहे, सीजीजीके का बुक है तो दूसरा बुक लेना पड़ेगा क्या? फिर मैं वही बताया ना कि आप जो बुक रखे हुए हो उस बुक को आप खुद सामने रखकर देखकर खुद से पूछो क्या आपने उस बुक को पूरा पढ़ लिया है। और अगर आप उस बुक को पूरा पढ़ लिए हो तो आप मार्केट जाकर कोई दूसरा छत्तीसगढ़ का बुक उठाकर देखिए और खुद समझ में आ जाएगा कि आपको ज्यादा नॉलेज है कि उस बुक में ज्यादा नॉलेज दिया हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा कि वो नया बुक लेना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि कुछ चीजों को खुद डिसाइड करना होता है। और बुक के मामले में तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा बुक खरीदना है ना। मैंने जो आपको बुक दिखाया है आप खुद जाकर बुक डिपो में देखिए, है ना, उसमें कंटेंट देखिए। अगर आप उसको पढ़ रहे हो, कोई चीज ऐसा मिल गया जो आपको नहीं पता है, वो बुक आपके काम का है।
क्योंकि ऐसा कंटेंट उसमें दिया हुआ है जो आपके नॉलेज में नहीं है। सिक्स मंथ का कोर्स में वैलिडिटी जो है 6 महीने का है। अभी जो नया कोर्स आपका लॉन्च हुआ है एडीओ कंप्लीट कोर्स 2025, उसमें कोर्स में वैलिडिटी 6 महीने का, मतलब वो 255 रुपए में जो आपको कोर्स मिल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स अगर आपको 255 में मिल रहा है तो इसमें 6 महीने की वैलिडिटी है भाई। आप 6 से डिवाइड करके देख लो, एक महीने का 50 रुपए भी नहीं हो रहा है, मतलब एक दिन का 2 रुपए भी नहीं हो रहा है। मतलब क्लासेस की फीस इतनी कम है कि एक दिन का 2 रुपए भी नहीं है। इंडिया जीके का वस्तुनिष्ठ नहीं जी, ये बिलासपुर बुक डिपो में कैसे मिलेगा? ये तो हमारा खुद का पब्लिकेशन है ना, UIS एकेडमी का हमारा खुद का पब्लिकेशन है, तो या इसको आपको हमारे बुक डिपो से ही मिलेगा। और कोई समस्या? देखो बुक के बारे में मेरे को बताना था आपको कि भाई अभी ग्रामीण विकास आजीविका का बुक बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि उसमें पुराने आंकड़े दिए हुए हैं। फरवरी में जैसे ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, वैसे इकोनॉमिक सर्वे तो पिछले ईयर का होता है और बजट सामने वाले ईयर का होता है, मतलब आने वाले ईयर के लिए रहता है। तो ये दोनों चीजें जब नई वाली आ जाएंगी तो आपको जो है बुक खरीदना होगा, लेकिन उस समय भी फटाफट जाकर बुक खरीद मत लेना, आंकड़ों को पहले चेक कर लेना, ठीक है, उसके बाद ही लेना कि 25-26 का बजट दिया है कि नहीं और 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे दिया है कि नहीं। ठीक है, क्या चीजें देखनी होंगी आपको कि उस बुक में 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे दिया है कि नहीं। ठीक है, फिर से बता दूं, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, उस बुक में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो दिया होना चाहिए 2024-25 का। और अगर कोई भी आप ग्रामीण विकास आजीविका ले रहे हो और अब बजट होना चाहिए 2025-26 का, तो आप बोलोगे कैसे बात कर रहे हो गुरुजी, ये तो अभी आया ही नहीं है। हाँ, तो मैं भी तो बोल रहा हूं अभी आया नहीं है, फरवरी में आएगा। ठीक है, जब फरवरी में आएगा ना, फरवरी में तब लेना है। अभी काला पड़बो देखा जी, अभी जो है ना, अभी जो ये सिलेबस में ग्रामीण विकास में दिया है, कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया ना कि आपको पिछले एक साल में जो योजनाएं हुई है वो पढ़नी है। मनरेगा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ लीजिएगा, ये नहीं बदलेगा क्योंकि, ठीक है। आजीविका में आप क्या कीजिएगा, तो आजीविका में आप राष्ट्रीय आजीविका मिशन पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा ये तो सब नया है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जितने भी क्रांति हुए हैं, कृषि का जो मशीनीकरण हुआ है, पशुपालन हुआ है, ये चीज आप पढ़िए। मतलब कॉन्सेप्ट वाली चीजों को पढ़िए। स्पीडी का करंट अफेयर का बुक नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन आपके काम का नहीं है, क्योंकि उसमें इतना कंटेंट दिया है कि उसको बैठे बैठे 3 महीने लगेगा पढ़ने में। और आप इंडिया लेवल का पेपर तो नहीं दे रहे हो ना भाई, आप तो छत्तीसगढ़ स्टेट के लेवल का पेपर दे रहे हो, तो स्टेट के लेवल का पढ़ो ना जी। जब आपका काम 50 पन्नों की बुक से हो जाएगा तो 500 पेज की बुक पढ़ने का क्या मतलब होगा, ये बताइए आप। फिर भाई अब फिर झोला लेके दौड़ गए, बुक खरीदना है बजट के लिए। नहीं खरीदना पड़ता, इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये जैसे ही आता है ना, इसका PDF फ्री में मिल जाता है। अभी पढ़ने के लिए आपको क्लास चाहिए, क्लास, समझ रहे हो। आपको क्या करना होगा, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करना होगा। और नोट्स किस तरह से बनाना है, तो याद रखना, जो भी आंकड़े होंगे वो तो इसी साल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपको हम, तो आंकड़े जो है वो आपको पेंसिल से लिखना है, ताकि आप जैसे ही फरवरी में नया इकोनॉमिक सर्वे और बजट आए ना, तो आंकड़ों को मिटा सको, नए आंकड़े वहां फिल कर सको। नहीं होता है ऐसा, जैसे ही बुक के बारे में हमको पता चलता है ना, तो हम झोला लेके दौड़ जाते हैं, होता है बुक लेने के, कलर अच्छा लग रहा है खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं करना है।
कोई भी बुक आप रखे हो, एक बार जरूर अपने आप से पूछ कर देखिए क्या आपने उस बुक को पूरा पढ़ा। वो बुक पूरा पढ़ना जरूरी है, तभी आप उसके कंपैरिजन का दूसरा बुक खरीद सकते। जब आप उस बुक को पूरा पढ़ोगे और जब बुक डिपो में उसी सब्जेक्ट का दूसरा बुक लेने जाओगे ना, तो पहले ये जरूर देखोगे उसमें कंटेंट दिया है कि नहीं, कलर नहीं देखोगे बुक का। जी क्या पूछ रहे हैं सर, आपके बैच में एडीओ का लाइव क्लास चल रहा है? बिल्कुल, एडीओ का लाइव क्लास चल रहा है और बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। क्यों नहीं होगा? अच्छा, अभी लेटेस्ट जो डेटा आया है ना, अभी चेंज नहीं होगा पशुपालन का। लास्ट टाइम पशुपालन का डेटा पढ़ाया था ना मैंने आपको, वही रहेगा। क्लास परचेस करना है, देखो नीचे स्क्रॉल में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए 9300999939। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप जो है, एक बुक का रेट भी नहीं है बताए, एक बुक से भी, बुक खरीदने जाते हो उससे भी कम प्राइस में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, मात्र 255 रुपए में। कूपन कोड युवा 50 लगा लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी आपको कोर्स का रेट 499 दिखेगा, तो कूपन कोड युवा 50 लगा लेंगे ना, तो फिर आपको दिखने लगेगा क्या, 255 रुपए। कंप्लीट कोर्स 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा। देखिए अभी भी व्हाट्सएप में भी यही मैसेज आ रहा है कि सर एडीओ की बुक सजेस्ट करिए, कहां से लेनी है, कौन सी लेनी है। इतने देर से मैं इसी पे बात कर रहा हूं कि कौन सा बुक चालू करना है पढ़ना, कौन सा छोड़ना है। करंट अफेयर के लिए बताया ना मैंने, अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है ना, तो आप जो है, अभी आ गई है मार्केट में बीके नायक, बीके नायक का करंट अफेयर का बुक ले लीजिए, मस्त बुक है। स्पीडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि स्पीडी में ब्रह्मांड दिया हुआ है और उतना हम नहीं कर सकते। अरे उतना मेहनत आप इधर लगाना ना जी, छत्तीसगढ़ के जीके में लगाना। सीजी का थ्योरी बुक खोज रहा हूं सर, नहीं मिल रहा है दुर्ग में, ये लो, ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ का जीके का बुक थ्योरी वाला। इसको जो है स्क्रीनशॉट लो, है ना, अब बुक डिपो वाले को दिखाओ, इसको दिखाओ ऑब्जेक्टिव के लिए, अब बोलो मंगा लेना भाई, मंगा के देंगे आपको। कोर्स में पीडीएफ है आपको, ठीक है, कोर्स में पीडीएफ मिलेगा। आप फिर पूछ रहे हो कि ये वाला बुक अच्छा रहेगा कि नहीं, वो वाला बुक अच्छा रहेगा कि नहीं। मैंने आपको बताया ना, मेरे अनुमान से, अब मेरे पास तो खुद का बुक डिपो, आप जान रहे हो, बुक सारे अच्छे हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई तो बेस्ट होगा ना, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ का भूगोल मेरे से ही क्यों पढ़ते हो? इतने सारे टीचर हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको लक्ष्मण सर ही क्यों चाहिए छत्तीसगढ़ के भूगोल पढ़ाने के लिए? जवाब आपके पास है ना। बस बात वही है कि बीके नायक का ही करंट अफेयर आपको क्यों लेना है, क्योंकि आपको इसमें कंटेंट अच्छे मिल जाएंगे और क्वेश्चन आपके फंसेंगे। छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज है, ठीक है। आप आज भी देखिए, आप कोर्स में जाकर क्लास जब अटेंड करते हो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि जितना अच्छे से मैंने आपको भूगोल पढ़ाया, पंचायती राज पढ़ाया, उतना अच्छे से सेकंड ऑप्शन आपको शायद ही मिलता है, ना के बराबर। और वो बुक तो अच्छे रहते ही हैं। कौन से बुक? जिसमें आपको खाली खाली जगह ज्यादा दिखता है, कंटेंट कम रहता है, ठीक है, वो बुक आपको ज्यादा बेस्ट लगता ही है। चलो, बुक्स पर हो गई चर्चा कंप्लीट, अब किसी दूसरे चीज पर बात करते हैं। शिक्षा क्या सहकारिता विभाग के बारे में कुछ बताइए।
सहकारिता विभाग के बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बिल्कुल आज हम जो है एडीओ के बुक के बारे में चर्चा करने के लिए, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है पुराना जो एडीओ का बुक है वो खरीद रहे हैं। तो ऐसा मेरे मन में आया कि अरे इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी देना पड़ेगा करके, ये नहीं लेना है भाई अभी करके पुराने आंकड़ों वाला बुक, है ना। कई लोग व्हाट्सएप में मैसेज भी भेजते हैं फोटो खींच के कि सर ये बुक पढ़ रहे हूँ या पढ़ रही हूँ, सही है कि नहीं करके। अब 20 क्वेश्चन का वेटेज लेकर चलो, पता है ना, 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज चलो कि करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे का पीएससी में इंडिया और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज लेकर चलो, आएगा ही, एकदम कंफर्म है। देखो संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था के लिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो मैंने आपको ये बुक बता दिया। इसमें सारे सब्जेक्ट इंडिया जीके के, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण, कला, संस्कृति, तो इसमें सब है। कोचिंग क्लासेस हमारी 2 जगह है, एक कोरबा में है पीजी कॉलेज के सामने, और बिलासपुर में है गांधी चौक में डीपी कॉलेज के बगल में। दोनों ही कॉलेज के अगल बगल है भाई, कोरबा में पीजी कॉलेज के सामने और बिलासपुर में डीपी कॉलेज के बगल में। पूरा पूरा लिखिए जी, बताने के लिए तैयार है, आपको गाइड करने के लिए ही यहाँ पर आज जो है वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। अच्छा लैपटॉप से कोर्स देखना है, 1 मिनट रुकिएगा, बता देता हूं। जिनको भी लैपटॉप से कोर्स देखना है ना हमारा, वो लोग गूगल में सर्च कीजिएगा web.classplus.login, ठीक है, web.classplus.login, और ORG कोड रहेगा M स्मॉल में MPOOW। तो ये आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, गूगल चलाते होंगे आप, गूगल में आप सर्च कीजिए। जो लोग कोर्स ले चुके हैं वो भी लैपटॉप में देख सकते हैं ना, हर कोई जो भी कोर्स लिया हुआ है वो लैपटॉप में देख सकता है बिल्कुल। web.classplus.login कीजिए, ORG कोड और मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मोबाइल नंबर मेरा थोड़े ना डालोगे जी, मोबाइल नंबर अपना खुद का डालना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जो है अपना खुद का डालना है, ORG कोड MPOOW। इसका पहले वाला एडिशन है, हाँ वो भी चलेगा, ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ अगर आप लेके रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से कैसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको देखो छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ाते समय इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन करा देता हूं टॉपिक वाइज। तो आप जीके का जो भी अभी उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज 4 टॉपिक मैंने कराया है रिसेंटली, वो आप देखिएगा, जाकर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन कैसे आता है, कि बजट 2023-24 के अनुसार कृषि का जीडीपी क्या रहा, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से बुक ढूंढ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं मंगाने के लिए। नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो बुक डिपो है कोरबा में, है ना, साहू बुक डिपो, यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 7489999939। ठीक है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि जानकारी के लिए आप क्या करें, व्हाट्सएप कीजिए। देखिए इनका जो पुराना बुक है वो मैं देखा नहीं हूं,
इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। देखिए जिसकी जानकारी नहीं है वो नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन नया बुक है तो कुछ तो अपग्रेड करके आया होगा, तो चीजें अपडेट करके आई होंगी, ले लीजिए। और उसके बाद जो है हर साल डेटा बस बदलना रहता है। कोरबा में रहते हो, बिल्कुल आप पीजी कॉलेज के सामने है साहू बुक डिपो, वहां आकर ले सकते हो बुक। कोर्स लेने से पहले कूपन कोड जरूर लगाइएगा, है ना। सीजी पुलिस के लिए अगले वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अब यहीं से हम जो है चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। शाम को पंचायती राज का ही क्लास लेने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में जरूर जोड़िएगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।